बच्चों आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, आज मैं बात करता हूँ एनएमएस ऑन डिमांड का। बच्चे पहले तो एडमिशन ओपन है, ठीक है ना। अभी आपने सीट बुक नहीं किया है, एडमिशन नहीं लिया है, तो नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कॉन्टैक्ट कर लो और बच्चा एडमिशन आपका हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 2026 में भी हो जाएगा और अप्रैल 2027 में भी एडमिशन ओपन है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी बच्चों को डाउट रहता है पासिंग सर्टिफिकेट क्या रहता है, पासिंग मार्क्स क्या रहता है, कितने मार्क्स सर आ जाएंगे तो पास हो जाऊंगा, क्योंकि एनएमएस के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है पासिंग मार्क्स को लेकर के। और ग्रेस मार्किंग का क्या मतलब है और ग्रेस मार्किंग मिलता कैसे है, ठीक है ना। बच्चे अगर एग्जाम, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं तो अभी एग्जाम देने वाले हो, तो ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। तो पहले पासिंग मार्क्स देख लेते हैं हम, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है भाई, हम थ्योरी सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं लेके चल रहा हूँ बच्चे कि आपके पास जनरली फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, जनरल सब्जेक्ट होंगे या कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट होंगे, है ना। तो आर्ट्स वाले बच्चों को ज़्यादातर हमारा प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो ज़्यादातर इन्हीं बच्चों का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, है ना। ये बच्चे हैं। तो मुझे थ्योरी जो पेपर आता है आपका वो 80 मार्क्स का पेपर होता है, यहाँ प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। यहाँ पे असाइनमेंट नहीं होता है, नो TMA, नो TMA, तो इसको अभी इग्नोर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपको पासिंग मार्क्स लाने के 26 मार्क्स लाने ही लाने होते हैं, 26 मार्क्स कम से कम लाने हैं, ठीक है ना। ये है पासिंग के। 1 मार्क्स भी कम हुआ तो बच्चे फिर SYCT लिख के आता है, ठीक है ना, अगर नहीं हुए तो। लेकिन हम नेगेटिव बात करते ही नहीं है, छोड़ो। यहाँ बच्चे पासिंग मार्क्स आपका 7 मार्क्स होता है। ये बहुत इजी है, ये भी इजी है, बट इसको मैं मॉडरेट बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये कहानी है कि 80 में से 26 मार्क्स यहाँ लाने हैं, 20 में 7 मार्क्स यहाँ लाने हैं। प्लस करोगे इसको तो क्या आता है 100, ठीक है ना। और इसको प्लस करोगे तो क्या आता है 33। तो 33% तो लाने हैं पास करने के लिए, लेकिन 33% कैसे लाना है, ऐसे लाना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए। अब चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। लेकिन बच्चे कभी कभार क्या होता है, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको मार्क्स दिखाता हूँ, मार्क्सशीट दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए जरा, तो ये किसी बच्चे का रिजल्ट है जो केमिस्ट्री में, देखो जरा, ये पास है प्रॉपर। देखो प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स है, कितने चाहिए थे, 7 चाहिए थे, इसलिए पास है। थ्योरी में 43 है, कितने चाहिए थे, 26 चाहिए थे, मतलब पास है। अगर बच्चे इसके प्रैक्टिकल में मान लो थ्योरी में इसके 43 ही आए होते, जो कि आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बच्चे आया होता है इसका 6 मार्क्स, तो क्या होता है बच्चे 43 + 6 कितना होता है, 43 + 6 होता है 49 मार्क्स तो दिख जाते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये फेल हो जाता और SYCP लिख के आता। तो बच्चे बता दूं, अगर कोई बच्चा है जिसने अपना प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ दिया है या उसका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं गया है, मतलब उसने केमिस्ट्री का थ्योरी अच्छा लिख दिया, फिजिक्स का थ्योरी अच्छा लिख दिया, बहुत बढ़िया थ्योरी गया है, लेकिन उसने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं किया, प्रैक्टिकल अच्छा नहीं गया, कुछ दिक्कत हो गया था, कुछ और भी दिक्कत आ गई थी, मतलब किसी भी कारणवश आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं गया है, तो बच्चे आप फेल हो सकते हो, आपको फेल किया जा सकता है। ये SYCP शो कर सकता है। अगर इन 5 सब्जेक्ट में एक में भी SYCP, SYCT या फिर SYC दिखता है तो यहाँ पास लिख के नहीं आएगा, यहाँ पे X लिख के आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ बच्चे, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बच्चे आई होप बात समझ में आ गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। अगर 80 में से 80 का 33% कितना होता है, 26 नंबर, और 20 नंबर का 33% 7 नंबर होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तब भी 33 मार्क्स आएगा, और टोटल 100 में से आने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ये रहता है, ठीक है। अब ग्रेस मार्किंग के बारे में समझते हैं। तो बच्चे ग्रेस मार्क का मतलब क्या होता है, तो ग्रेस मार्क का मतलब है बच्चे कि अगर बच्चा फेल हो रहा है, अगर आप फेल हो रहे हो एक सब्जेक्ट से, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, मैक्सिमम 5 मार्क्स से, तो आपको पास करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तभी पॉसिबल है बच्चे जब आपने पेपर में लिखा हो, पेपर में लिखा हो। ब्लैंक पेपर पे टीचर कभी भी बच्चे अपने हाथ से लिख के मार्क्स नहीं देगा, ब्लैंक पेपर पर नहीं देगा, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आंसर लिखने पड़ेंगे। जब आप आंसर राइट करोगे बच्चे तो हो सकता है गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से फेल हो रहे होगे तो टीचर आपको ग्रेस मार्क दे करके अपने खुद से वो A का B का C बना करके, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन तो MCQ आता है ना फर्स्ट वाला, तो इसके अंदर तो भाई मान लो 3 मार्क्स में बच्चा फेल है, 3 मार्क्स से बच्चा फेल है, तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को तो ठीक करना है ना, 3 ही क्वेश्चन ठीक करना है। तो वो A को B कर सकता है, B को
बी को डी बना सकता है, ऐसा टीचर कर सकता है, उसके पास इतना पावर होता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे ऐसा तभी होगा जब आपने पूरा 18 अटेम्प्ट किया, वो खुद से लिख के आपका आंसर नहीं लिखने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है, और बात समझ में आ रही है बच्चे तो वीडियो को करो लाइक, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई पासिंग मार्क्स समझना जरूरी है और ग्रेस मार्किंग के बारे में समझना जरूरी है। ग्रेस मार्किंग अगर लेना है बच्चे तो अगर पेपर आपका हो गया है या फिर होने वाला है, और अगर होने वाला है तो ध्यान देना है, चाहे अक्टूबर में होने वाला है, चाहे ये अभी ऑन डिमांड में होने वाला है, आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। जितना पेपर अटेम्प्ट करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है पास होने के, ठीक है। जितना लिखोगे उतना ही चांसेस है पास होने के, मतलब पेजेस को फिल करने हैं। बाकी मुझे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।